अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और देखा जाए तो जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडराए हैं तो कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ा है। चाहे वो 90 के दशक में अमेरिका और इराक के बीच जो युद्ध हुए थे तो पेट्रोल और कच्चे तेलों के दामों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और एक बार फिर जब ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है दोनों तरफ से तो तबाही हो ही रही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका बुरा असर वर्ल्ड पर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वार नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों को ईरान और इजराइल के बीच हो रहे इस युद्ध को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच ताबड़तोड़ आक्रमण हो रहे हैं उससे दोनों तरफ से भारी तबाही हो रही है और कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट पर जो है ख़तरा और संकट के बादल ज़्यादा गहरा रहे हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वर्ल्ड मैप पर अगर हम नज़र डालें तो एक बात ये स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सामरिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे दुनिया के लिए है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में व्यापार होता है। और ख़ासकर स्पेशली अगर हम बात करें तो गैस और पेट्रोल के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं कहीं न कहीं इस एरिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। ईरान के जो हार्मुज़ फारस की खाड़ी के पास का जो क्षेत्र है कहीं न कहीं ये गैस पाइपलाइन के आने जाने और एक तरह से वर्ल्ड में व्यापार के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है। और इसीलिए वर्ल्ड की नज़र इस क्षेत्र पर है कि युद्ध जो है जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए। जहाँ तक भारत की संबंधों की बात है तो भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ बेहतर शुरू से रहे हैं। इजराइल के साथ भी भारत का संबंध निकट रहा तो है ही, ईरान के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहे हैं। खासकर व्यापार के सिलसिले में भारत और ईरान के बीच करीब जो है 200 से ज़्यादा अरब डॉलर के उस मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में एक तरह से भारत का व्यापार होता है और ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और साथ ही जो है राजनीतिक संबंध भी इन दोनों देशों के बीच अच्छे हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच जो युद्ध हो रहे हैं कहीं न कहीं दुनिया की ये नज़रें हैं कि युद्ध जल्दी रुकना चाहिए। अब भारत की तरफ से भी यह कोशिश है और ये होना चाहिए कि ये दोनों देशों के बीच युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति चाहता है और हमेशा जो है विश्व में शांति लाने के लिए हमेशा भारत चाहा। अगर हम बात करें कि क्या अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ते हैं तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, भारत और पर भी इसका क्या असर पड़ेगा? तो ये तमाम सवाल लोगों के दिलो दिमाग में ज़रूर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच तबाही हो रही है और युद्ध के दायरे भी बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। अगर ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच युद्ध लंबे खिंच जाते हैं तो ऐसे में वर्ल्ड पर असर तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिकल जिस तरह से याद कीजिए 90 के दशक में जब अमेरिका और इराक के बीच जब युद्ध हुए थे तो पेट्रोल की और कच्चे तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा उछाल हो गया था। और अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिजनेस और भी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे भी कच्चे तेलों के दाम और पेट्रोल के दामों में वृद्धि बढ़ ही रही है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो कहीं न कहीं पेट्रोल के दाम जो है इंडियन रुपीस के हिसाब से 120 से लेकर 150 तक जा सकते हैं लीटर। और इससे जो है
बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिकल में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है तो वो पेट्रोल और कच्चे दामों में है, कच्चे तेलों में है। और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उद्योग से लेकर जो है मोटर वाहन से लेकर हर चीज़ों पे इसका असर पड़ेगा और इससे इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी तेज़ हो जाएगी। साथ ही जो है मिडिल ईस्ट एक ऐसा है जहाँ से भारत का व्यापारिक संबंध तो अच्छे ही हैं। कई भारतीय लोग भी विदेशों में जो है नौकरी के लिए जाते हैं, तो रोज़गार के संकट भी गहरा सकते हैं। साथ ही जो है मिडिल ईस्ट के आसपास जो है हार्मुज का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो एरिया और आसपास के मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे देशों के पास भी एक तरह से असुरक्षा जो है और ख़तरा बढ़ सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो इससे और भी कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध हुए हैं, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, चाहे वर्ल्ड वार की बात हो या फिर जो है 90 के दशक में इराक अमेरिका का युद्ध हो या फिर अफ़गानिस्तान में युद्ध हो, कहीं भी इस तरह के युद्ध होते हैं तो उससे महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है, कच्चे तेलों के दाम तो बढ़ते ही हैं, पेट्रोलों के दाम तो बढ़ते ही हैं। साथ ही में जो है युद्ध के एक तरह से बुरे लंबे प्रभाव भी पड़ते हैं और कहीं न कहीं छोटे छोटे देशों में प्रॉक्सी वार के भी खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ों का जो सॉल्यूशन वो वार नहीं है। और ऐसे भी पिछले कुछ साल पहले जिस तरह से कोरोना से आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में आई थी, अगर एक बार फिर ये ईरान इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है तो इससे भी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और कहीं न कहीं इससे सभी देश जो है प्रभावित हो सकते हैं। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो शांति की अपील भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध जितना जल्दी हो सके समाप्त हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज टैक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।